अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन, द एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में हम ईयर पढ़ेंगे आज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 21, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि जितने भी जानदार हैं वो अपने इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर या अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों। सब के सब रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडीज। एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट बाय मूविंग एल्सवेयर, यानी कि एनिमल्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, मूविंग एल्सवेयर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाके। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग बाय मूविंग देयर पार्ट्स, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने पार्ट्स को मूव करते हैं। इन सम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है वो जानवर या वो जानदार जो एक सेल से मिलकर बने। यूनि मीन वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, क्लेमेडोमोनास एंड यूग्लिना। द साइटोप्लाज्म एज अ होल इज सेंसिटिव। अब ये ऐसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म मूव करता है सेंसिटिविटी के तौर पे। The eye spot in Euglena and Chlamydomonas help them to detect changes in light intensity, enabling them to move away from bright light. यानी कि यूग्लिना में आई स्पॉट मौजूद होता है, क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना में आई स्पॉट मौजूद होता है। ये आई स्पॉट डिटेक्ट कर लेता है लाइट इंटेंसिटी को और फिर इसके ज़रिए से वो ब्राइट लाइट की तरफ मूव कर जाते हैं। यानी कि अगर कहीं रोशनी कम है तो ये आई स्पॉट उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके वो रिस्पॉन्ड करेगा और ब्राइट लाइट की तरफ ये मूव कर जाएंगे। यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही है यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास और अमीबा की। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सम प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी। बास प्लांट्स भी लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ द ट्राइफोलियम प्लांट ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। यानी कि ट्राइफोलियम प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि ओपन और क्लोज होता है अमाउंट ऑफ लाइट की वजह से, यानी कि जितनी लाइट उसके ऊपर पड़ी है उस हिसाब से वो खुलेगा और बंद होगा। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेंसिटिविटी है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से। सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच। कुछ पौधे सेंसिटिव होते हैं टच के, यानी कि अगर आप उनको टच करते हैं तो वो प्लांट बंद हो जाते हैं। एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट। ये प्लांट ऐसा है कि अगर आप इसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि सुकड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ द माइमूसा प्लांट टच मी नॉट क्लोज व्हेन टच्ड, यानी कि इस प्लांट का नाम है माइमूसा प्लांट, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। अगर आप इसको टच करते हैं तो इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आई स्पॉट मौजूद होता है, तो ये सेंस ऑर्गन है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। बट दे कैन सेंस लाइट, लेकिन ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, वाटर एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी। दे रिस्पॉन्ड बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स देम। किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चल तो नहीं सकते ये, तो प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट की तरफ या वाटर की तरफ या ग्रेविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जो कि चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, आप उसको एक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो लाइट आप क्या दे रहे हो, स्टिमुलस दे रहे हो उसको, और अब वो प्लांट क्या करेगा, उस लाइट की तरफ, उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, उसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। तो प्लांट ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। आप उसे दे रहे हो स्टिमुलस, या लाइट जो इंटरनल एक्सटर्नल अफेक्ट है वो है स्टिमुलस, और जो प्लांट रिस्पॉन्स करेगा या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा, उस रिएक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये आपके पास सेंसिटिविटी की डेफिनेशन भी आ गई है और एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये,
द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की ये काबिलियत, ये एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके, इसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज अ स्टिमुलस, लाइट एक स्टिमुलस है। द टर्निंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट इज अ रिस्पॉन्स। उसके बाद है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। Plants are sensitive to light, water and the pull of gravity. We can see the response in the form of movements called tropism. यानी कि प्लांट जो है वो सेंसिटिव होते हैं लाइट, वाटर और पुल ऑफ ग्रेविटी के लिए। हम इनका रिस्पॉन्स किस तरह से देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या है? द रिस्पॉन्स और बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म आप ये लगा लें कि स्टिमुलस की तरफ जो रिस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट्स, उसको हम बोलेंगे ट्रोपिज्म। अब ट्रोपिज्म की भी आगे से टाइप्स हैं, जैसे रिस्पॉन्स और बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट, यानी कि अगर प्लांट जो है, प्लांट का शूट जो है वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, यानी कि उसकी मूवमेंट किस तरफ है? फोटो यानी लाइट की तरफ। दिस रिस्पॉन्स इज नेसेसरी बिकॉज प्लांट नीड लाइट टू मेक फूड, यानी कि आपको पता है कि प्लांट को लाइट की ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए, तो पौधा क्या करेगा? वो लाइट की तरफ मूव करना, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, कि लाइट की तरफ रिस्पॉन्स किया है प्लांट ने। या आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक प्लांट है, वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। प्लांट ये देखें, ये पौधा सीधा रखा हुआ है, अगर आप उसको गिरा भी देते हैं तो वो फिर भी किस तरफ को मूव कर रहा है? लाइट की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि ये क्या है? फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट पेज। Should grow toward the light and the leaves turn their upper surface towards it. The bending of growth of the root towards the soil is called geotropism, यानी कि अगर प्लांट रिस्पॉन्स कर रहे हैं सोइल की तरफ तो इसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। द रिस्पॉन्सेज ऑफ द रूट एंड शूट आर कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सिन, यानी कि प्लांट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस मौजूद होता है जो रिस्पॉन्स करता है रूट और शूट को, कंट्रोल करता है कि किस तरफ को इन्होंने ग्रो करना है। इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज मेड इन द सेल फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, यानी कि ये सेल्स मेड कर रहे हैं ऑक्सिन, सेल्स जो हैं वो ऑक्सिन बना रहे हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? रूट्स और शूट्स के टिप पे। ऑक्सिन स्पीड अप स्टेम ग्रोथ एंड स्लो डाउन रूट ग्रोथ। ऑक्सिन का काम क्या है कि स्टेम ग्रोथ को बढ़ा देता है जबकि रूट ग्रोथ को कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। The activity of auxin is affected by light. When light falls on a plant from above, the stem grows straight. When light comes from one side, the auxin collect on the opposite side. This causes the stem to bend towards light. If a plant is laid on its side, auxin gather in the lower half of the stem and root. The growth of the root cells slows down and the root curves downward. उसके बाद है सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस में होने वाली चेंजेस पे। एनिमल्स नीड टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग टू बी एबल टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। एनिमल्स कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी एंड सडन नॉइस etc। यानी कि आपने देखा होगा कि बाज़ जानवर अगर आप नॉइस प्रोड्यूस करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है, तो वो क्या करता है कि वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी, इन सब को भी एनिमल्स डिटेक्ट कर लेते हैं और अपनी बॉडीज़ में चेंजेस लाते हैं। दीज चेंजेस और स्टिमुलाई कैन बी फेल्ड बाय स्पेशल ऑर्गन विच मेक अप द सेंसरी सिस्टम, यानी कि एनिमल्स के अंदर भी सेंसरी सिस्टम मौजूद होता है। सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को। Simple organism can perceive only general stimuli such as light or darkness, heat, cold, etc. More developed animals have a highly specialized sensory system by which they receive information about their surroundings. They are able to react or respond quickly to these stimuli. यानी कि बास एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक हाईली डेवलप सिस्टम मौजूद होता है जिसके ज़रिए से वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन। ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर क्लोजली लिंक्ड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो एक दूसरे से लिंक भी करते हैं और डिपेंड भी करते हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल, फूड कंज्यूम इज डाइजेस्टेड इन द
digestive system, absorb in the blood and distribute throughout the body by the circulatory system। यानी कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से, फिर वो एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड के अंदर और पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से। यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो खुराक किस तरह से आप डाइजेस्ट करें, और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मौजूद है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो फिर आपकी बॉडी में किस तरह से वो पूरी फूड जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करें। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में लिंक्ड हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम हो, ये सारे आपस में रिलेट करते हैं। These systems work together and their activities are intricately related. When we run or do some strenuous exercise, our body needs more food and oxygen to produce more energy। यानी कि अगर हम थोड़ा सा भाग दौड़ वाला काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन और एनर्जी के लिए। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली एंड द हार्ट बीट बिकम्स फास्टर। ये आपने भी देखा होगा कि जब आप भागते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से आपको एक तो सांस ज़्यादा तेज़ी से आने लग जाता है, दूसरा आपकी हार्ट बीट भी फास्टर हो जाती है। इन द सेम वे एट द साइट एंड स्मेल ऑफ फूड आवर माउथ बिकम्स टू वाटर। यानी कि आप फूड को देखते भी हैं और उसकी स्मेल से भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कि इन तमाम बॉडी के सिस्टम्स का इकट्ठे काम करना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम। बॉडी में कोऑर्डिनेशन टू सिस्टम्स के जरिए से की जाती है, द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। द नर्वस सिस्टम is made up of nervous tissues and the endocrine system is made up of number of glands which produce chemical substance that circulate in the bloodstream. All the organs of the body work in coordination with each other। जितनी भी बॉडी के आपके पार्ट्स हैं, जितनी भी ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से काम करते हैं। दिस मीन दैट दे डू देयर वर्क एट द राइट टाइम एट द राइट स्पीड टू सर्व द बॉडी एज अ होल। यानी कि वो राइट टाइम पे अपना अपना काम कर रहे हैं और राइट स्पीड के साथ, इसलिए आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर आपका कोई भी एक बॉडी पार्ट भी खराब हो जाता है उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन द होल बॉडी वुड जस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। If we observe carefully, we find that our body is performing many functions at the same time. Food is being digested, the blood is circulating the digested food and oxygen to all parts of the body. The kidney are removing the waste, the lungs are taking in oxygen and removing carbon dioxide. उसके बाद है the brain. The brain plays a very important part in the body's coordination. Brain का मेन काम और सबसे important काम है body coordination में। It receive messages from the muscles and sense organs and it send back messages to इन रिटर्न। यानी कि ब्रेन का मेन काम क्या है, ये मसल से, बॉडी ऑर्गन से रिसीव करता है मैसेज को और फिर मैसेज को सेंड बैक करता है पूरी बॉडी की तरफ कि क्या रिस्पॉन्स करना है। और ये सारा का सारा काम जस्ट सेकंड्स के अंदर हो जाता है। ये नहीं कि ये पहले आराम से सोचेगा। यानी कि अगर एक एग्जांपल हम लें कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को टच करता है, आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर आपके हैंड्स ने वो सेंस किया उस गर्म चीज़ को, उस गर्म इन्वायरमेंट को और आपके ब्रेन तक पहुँचाया, आपके ब्रेन ने फ़ौरन से ये मैसेज बैक भेजा कि हाथ पीछे कर लिया जाए, आपने हाथ पीछे कर लिया। तो ये काम जस्ट अ सेकंड, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम में ये काम होता रहता है। ब्रेन अपना काम कितना प्रॉपरली सरंजाम देता है। दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बना है जो कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैसेजेस आर कैरिड अलॉन्ग द नर्व सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेव और इम्पल्स। यानी कि मैसेज ब्रेन तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, इम्पल्स के जरिए से। एक इलेक्ट्रिक वेव जिसको इम्पल्स बोलते हैं, इसके जरिए से मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है इन वन डायरेक्शन ओनली। अ नर्व सेल हैज अ सेल बॉडी with long thin branches extended from it. The shorter branches are called dendrites। यानी कि नर्व सेल जो है वो क्या है, ब्रांचेस, इसमें से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स टेक इन मैसेज फ्रॉम अदर नर्व सेल। यानी कि डेंड्राइट का काम क्या है कि वो मैसेज को हर नर्व सेल के अंदर लेके जाता है। वन लॉन्ग ब्रांच कॉल्ड एक्सोन carries messages out of the nerve cell. The axon connects with other nerve cells and passes messages to muscle, glands or organs. Bundle of axons are form a nerve. The base of brain extend into the spinal cord.
अब जो ब्रेन की बेस है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, ये नर्व सेल का बंडल है विच रन डाउन इनटू द बैकबोन, जो कि हमारे बैकबोन तक आता है। अलोंग द वे नर्व ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू गो टू द आर्म, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लोअर डाउन नर्व ब्रांचेस ऑफ टू द लेग्स एंड फीट, यानी कि ये नर्व सेल्स भी जो हैं वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और हर तरफ से ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलस को कलेक्ट कर रहे हैं। Sensory nerve cells carry message from the sense organ to the brain and spinal cord. Motor nerve cell carry message from the brain and spinal cord to the muscles and glands. उसके बाद आ जाता है आपका endocrine system. Coordination is also brought about by chemical substances called hormones. अब coordination जो आपकी बॉडी में ये केमिकल सब्सटेंस के जरिए से भी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स, विच आर प्रोड्यूस इन अ सेट ऑफ ग्लैंड कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, जो क्या करती है कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को ब्रॉड करती है। उसके बाद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज टीनी अमाउंट ऑफ हार्मोन्स विच सर्कुलेट विद द ब्लड, यानी कि क्या करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल छोटी से तादाद में हार्मोन्स को हमारी ब्लड में छोड़ देते हैं, जो कि पूरे ब्लड के साथ बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं जिनको जो कि टारगेट ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन्स में। दे कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रिंग अबाउट वेरियस रिस्पॉन्स सच एज फियर, हैप्पीनेस, ब्लशिंग। रिस्पॉन्सेज टू हार्मोन्स मे लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स और मे गो फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है और काफ़ी साल के लिए भी। यानी कि आपके बॉडी के अंदर टारगेट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इनका काम क्या है, ये आपके मूड को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि कब आपने हंसना है, कब आपने डरना है, कब आपने रोना है, ये सब कुछ ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्स है वो कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है और काफ़ी सालों के लिए भी हो सकता है। उसके बाद आपके सामने है एंडोक्राइन सिस्टम की डायग्राम। आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में फैले हुए हैं। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसके बाद आपके थ्रोट में आपको नज़र आ रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे हैं किडनी में आपको नज़र आ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड्स और उसके बाद पेंक्रियास। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एनिमल्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिससे वो क्या करते हैं कि स्टिमुलस को रिसीव करके और फिर अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं रिस्पॉन्स की स्टिमुलस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एनिमल्स और हायर एनिमल्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई सच एज लाइट, sound, taste, touch or smell. Sense organs are made up of sensory cells. A particular sensory cell can respond to only one kind of stimulus. For example, a sensory cell in the eye can only detect light waves. It cannot respond to sound waves. यानी कि सेंस ऑर्गन जो है उनका एक मेन काम है, हर सेंस ऑर्गन का एक अलग काम है। जैसे कि आइज है तो उसका काम सिर्फ क्या है, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना, वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। ईयर का काम क्या है, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करना, वो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट नहीं करेगा। इस तरह बाकी सेंस ऑर्गन्स के भी अपने अपने फंक्शंस हैं, वो एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं और उसी के वो स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। द बॉडी हैज़ 5 सेंसेस। जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं या एनिमल बॉडीज़ हैं उनके 5 सेंसेस हैं, हेयरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट एंड टच। ऑल दीज आर डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन्स विच सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये जो मैंने आपको बताया ये सेंसेस हैं। सेंस ऑर्गन कौन से हैं, हेयरिंग के लिए ईयर, स्मेल के लिए नोज, साइट के लिए आई, टेस्ट के लिए टंग और टच के लिए हैंड। तो आपके सेंस ऑर्गन्स नहीं, ये सेंसेस हैं। सेंस ऑर्गन्स आपके कौन से हैं, ईयर, आई, स्किन, टंग और नोज, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। There are special parts in the brain that sort out this information. Then the brain tell us what we are seeing, hearing, smell, tasting and feeling. यानी कि सेंस ऑर्गन किसके वजह से काम कर रहे हैं, ब्रेन इनको बता रहा है, इनको गाइड कर रहा है, इन्हें कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह से काम करना है और किस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद हमारा सेंस ऑर्गन आता है ईयर। द ईयर इज़ अ सेंस ऑर्गन, इट इज़ सेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ साउंड। ये एक सेंस ऑर्गन है और ये सेंसिटिव है साउंड के लिए, यानी कि क्या करेगा कि ये साउंड के स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा।
It stretches deep into the skull and turns sound waves into impulses that the brain can interpret. यानी कि उसका काम क्या है कि ये साउंड वेव्स को स्कल के अंदर ले जाता है या ब्रेन के अंदर ले जाता है इम्पल्सिस की सूरत में, जिसको ब्रेन फिर रिसीव करता है और पढ़ता है और फिर बताता है कि क्या रिस्पॉन्ड करना है. द ईयर हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स. ईयर के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं. दीज आर द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर. यानी कि ईयर के 3 मेन पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इनर. द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन विच इज शेप लाइक अ फनल. ये जो आपका बाहर बैरूनी कान नजर आता है इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर. ये फनल लाइक शेप्ड है इसकी. इट लीड्स टू अ होलो ट्यूब कॉल्ड द ईयर कैनाल. यानी कि क्या कर रहा है, होलो ट्यूब एक ट्यूब से अंदर जा रही है जो कहाँ तक चली जाती है, एयर कैनाल. इस ट्यूब को हम होलो ट्यूब को हम बोलते हैं एयर कैनाल. विच लीड्स टू द एयर ड्रम, जो आगे कहाँ जा रही है, एयर ड्रम तक, जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा. तो ये क्या है, एयर ड्रम. एयर जो है आपका बाहर, इनर ईयर, आउटर ईयर जो है वो एक होलो ट्यूब जिसको एयर कैनाल बोलते हैं, वहाँ से जाता हुआ एयर ड्रम तक जाता है. द एयर ड्रम इज थिन मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट. अब एयर ड्रम का काम क्या है, अब जो भी आवाज़ सुन रहे हैं उसकी साउंड वेव्स एयर ड्रम के साथ जाकर टच करती हैं. एयर ड्रम वाइब्रेट करता है और इसको इम्पल्सिस की सूरत में फिर आगे पहुंचाता है. द मिडल ईयर इज लाइक अ होलो चैम्बर विच इज़ फिल्ड विद एयर. यानी कि मिडल ईयर में क्या है, एक होलो चैम्बर है जिसमें हवा मौजूद होती है. इट कंटेन 3 बोन्स कॉल्ड द ओसिकल्स. अब मिडल ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ओसिकल्स. When the eardrum vibrate, जब हमारी साउंड वेव्स एयर कैनाल से गुजरती हुई एयर ड्रम के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो एयर ड्रम वाइब्रेट करता है. When the eardrum vibrates, जब एयर ड्रम वाइब्रेट्स करता है, इट मेक द ओसिकल वाइब्रेट टू. तो उसकी वजह से जो ओसिकल्स हैं, ये ओसिकल्स क्या थे, मैंने अभी आपको बताया 3 बोन्स जो कि हमारे ईयर में, मिडल ईयर में मौजूद हैं. तो जब वाइब्रेट करता है एयर ड्रम तो ये ओसिकल्स भी वाइब्रेट करती हैं. दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर. फिर ये वाइब्रेशंस इनर ईयर तक पहुंचा दी जाती हैं थ्रू एन ओवल ओपनिंग कॉल्ड द ओवल विंडो. यानी कि एक ओवल विंडो मौजूद है जिसके जरिए से ये ट्रांसमिट कर दी जाती हैं आगे. फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल ईयर और a narrow tube runs into the back of the throat and pharynx. This tube is called the Eustachian tube. The Eustachian tube helps to adjust the air pressure inside the middle ear to atmospheric pressure outside. The inner ear lies behind the oval window. The inner ear is made up of cochlea, vestibule and the semicircular canal. अब inner ear जो है उसके अंदर भी क्या मौजूद होती हैं, 3 चीज़ें, cochlea, vestibule और semicircular canal. The cochlea has a tube which is coiled up like a snail shell. cochlea जो है वो snail shell की तरह coiled up हुआ होता है. ये देखें ईयर की डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर और आउटर ईयर. आउटर ईयर में आपको रेड कलर की साउंड वेव्स नज़र आ रही हैं, ये स्ट्राइक करती हैं एयर कैनाल से गुजरती हुई, स्ट्राइक कर रही हैं जाके एयर ड्रम के साथ. ये पिंक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये एयर ड्रम. एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा जैसे ही ये साउंड वेव इसके साथ टकराएंगी, और ये कहाँ, ये वाइब्रेट करेगा तो आपको नज़र आ रहा है कि एयर ओसिकल्स बिल्कुल इसके साथ ही मौजूद हैं. तो एयर ओसिकल्स जो हैं ये भी वाइब्रेट करेंगे. ईयर ओसिकल्स क्या है, ये 3 बोन्स हैं जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट है. ये आपको मिडल ईयर है. साउंड वेव्स ने स्ट्राइक किया एयर ड्रम के साथ, एयर ड्रम वाइब्रेट हुई और एयर ड्रम की जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से एयर ओसिकल्स भी वाइब्रेट हुए. उसके बाद एक ओवल ओपनिंग के ज़रिए से जो वेव्स थी वो ट्रांसमिट कर दी गई इनर ईयर में, जहाँ ये सेमी सर्कुलर कैनाल से होती हुई कोक्लिया और उसके बाद यूस्टाचियन ट्यूब. इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A, B, C, D, E और F करेंगे. पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर A, हाउ डू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट. Some simple unicellular organisms such as amoeba, chlamydomonas and euglena, the cytoplasm as a whole is sensitive. The eye spot in euglena and chlamydomonas help them to detect changes in light intensity, enabling them to move away from bright light. इस तरीके से आपने आंसर लिखना है और डायग्राम भी बनानी है. डायग्राम मैंने आपके लिए नीचे बना दी है. आपने इस तरीके से क्वेश्चन लिख के इसकी डायग्राम भी बनानी है तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. उसके बाद क्वेश्चन नंबर B, व्हाट इज सेंसिटिविटी. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. यानी कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी. फॉर एग्जाम्पल लाइट इज़ अ स्टिमुलस, कि लाइट एक स्टिमुलस है. द टर्निंग ऑफ द शूट लाइट इज़ अ रिस्पॉन्स. यानी कि शूट की टर्निंग टूवर्ड्स लाइट ये इसका रिस्पॉन्स है.
क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट वाटर एंड ग्रेविटी इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। यानी कि प्लांट्स का रिस्पॉन्स लाइट की तरफ, वाटर की तरफ या ग्रेविटी की तरफ, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी है हाउ डज ऑक्सिन्स कंट्रोल ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सिन। ऑक्सिन स्पीड अप स्टेम ग्रोथ एंड स्लो डाउन रूट ग्रोथ। यानी कि ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है कि स्टेम ग्रोथ को बढ़ा देता है और रूट ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, और ये बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई हाउ डू हायर एनिमल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। हायर एनिमल किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस को। हायर एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर एफ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, हाउ इज इट ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडीज। द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय द टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ए टू एफ, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। हमारा सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।